नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत अलर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारबंदी योजना राजस्थान के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि तारबंदी की योजना अभी चल रही है फिलहाल राजस्थान में। तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों के डाउट है कि इसके पैसे कैसे मिलेंगे, कैसे इसका फॉर्म भरना है, कितने पैसे मिलेंगे, कितनी ज़मीन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जितनी भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये जो ऑफिशियल तरीका है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज जो नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ करके हम आपको बताएंगे और उसके साथ में जो आपके सारे कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। ये आप देख सकते हो डेट यहाँ पे 25/5/2022 का ये नोटिफिकेशन है और ये एकदम ताज़ा नोटिफिकेशन है और उसमें जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे और उसके साथ में हम जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विषय में दिया गया है, यहाँ पे कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जनपद जयपुर की तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना NMEO तिलहन अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए किसानों के खेतों पर कॉन्ट्रैक्टर चैन लिंक तारबंदी के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा निर्देश एवं भौतिक लक्ष्य भिजवाने बाबत। तो इसमें दिया हुआ है कि हम आपको बताने वाले हैं तारबंदी के बारे में कि तारबंदी के लिए क्या क्या कैसे करना है। तो वहाँ पे पूरा एक जो ये विषय है जो आगे भेजा गया है नोटिफिकेशन, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में नीलगाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य योजना NMEO तिलहन अंतर्गत किसानों के खेतों पर कांटेदार चैन लिंक तारबंदी कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा निर्देश व भौतिक लक्ष्य संलग्नानुसार आवंटित किए जा रहे हैं। जिलों को आवंटित कुल लक्ष्य में से न्यूनतम 30% लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा तथा लघु सीमांत श्रेणी कृषकों अनुदान राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए दें। तो यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे लक्ष्य हैं, मतलब जितने भी आवेदन हैं उनमें से 30% लोगों को जो कि लघु और सीमांत कृषक हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। तारबंदी कार्यक्रम के आयोजन में दिशा निर्देशों की कठोरता से पालन की जावे, यानी कि ये बता रहे हैं कि इनमें जो है दिशा निर्देश पूरे तरीके से पालन होने चाहिए। दिशा निर्देशों की प्रति संबंधित जनप्रतिनिधियों तथा विभाग के समस्त सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का श्रम करें। तारबंदी कार्यक्रम के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 30/5/2022 से राज्य किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। तो ये जो पूरी गाइडलाइन है ये 30/5/2022 से लाइव है और यहाँ पे जो है पूरी जानकारी हम यहाँ पे देंगे कि इसमें और क्या क्या होगा। तो यहाँ पे कांटेदार चैनलिंग तारबंदी के विस्तृत दिशा निर्देश वर्ष 2022-23, तो यहाँ पे जो टोटली दिशा निर्देश है हम उसको यहाँ से फॉलो करेंगे और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। राज्य में आवारा पशुओं एवं नीलगाय से फसलों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तारबंदी महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य योजना नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स अंतर्गत कांटेदार चैन लिंक तारबंदी हेतु वर्ष 2022-23 में क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदान की पात्रता, यानी इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, एक कृषक के लिए कैसे वो पात्र हैं, तो उसको क्या क्या उसके साथ में जो है ये पात्रता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा। इसमें लघु किसान, सीमांत किसान, अन्य किसान सबको जो है इसका लाभ दिया जाएगा, सबसे पहली बात। उसके बाद व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। यानी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो 1.5 हेक्टेयर यानी कि लगभग 6 से लगा करके 10 बीघा जमीन होनी चाहिए एक व्यक्ति के नाम पर एक ही जगह पर, ठीक है। एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। इसके लिए भी 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। यदि कोई समूह में करता है तो उसके साथ कम से कम 2 कृषक मिलकर समूह में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी है कि समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित फेरी में हो, यानी कि एकदम पास में हो, ताकि साथ में दोनों जगह पे तारबंदी की जा सके। व्यक्तिगत समूह में प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दे होगा एवं खेत की पेराफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी कृषक समूह द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी तथा आवश्यक क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरांत ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि यदि
कृषक के जो समूह में करवा रहे हैं और खेत लंबा चौड़ा है तो उसमें जो है 400 रनिंग मीटर की ही जो अनुदान राशि है वो दे होगी। और उसके अलावा बाकी जो तारबंदी है वो कृषक खुद या फिर कृषक का समूह है वो खुद मिलकर के पूरी जब तारबंदी करेगा तो उसके बाद में जो उसके 400 रनिंग मीटर का जो अनुदान है वो उसके खाते में मिलेगा। अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने के मद्देनजर खेतों की वस्तु स्थिति के आधार पर सही प्रकार से पेराफेरी का निर्धारण प्री वेरिफिकेशन के समय सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को लाभान्वित करने के लिए इसके लिए जो है वो पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उनको देखेंगे कि ये सही है तो उनको जो है कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक जो है उसको करेंगे। ओके। कृषक द्वारा तारबंदी करते समय खेत की वस्तु स्थिति के आधार पर सही प्रकार से लेआउट बनाकर अत्यावश्यक साइड में प्राथमिकता के आधार पर तारबंदी करवाई जाए। कृषक जो है अपने खेत की वस्तु स्थिति को देखते हुए जो है तारबंदी का लेआउट बना करके उसको तारबंदी की जाए। किसी कृषक द्वारा खेत की उस साइड में जिस साइड में पूर्व में किसी दूसरे कृषक द्वारा विभागीय अनुदान प्राप्त कर तथा स्वयं के द्वारा तारबंदी की गई है पर दोबारा तारबंदी नहीं कराई जाए। यदि किसी ने ऐसी तारबंदी कराई है और उसके ऊपर आप तारबंदी करवा रहे हो तो वो नहीं करावे। पेरीफेरी के कृषकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तारबंदी का सही प्रकार से उपयोग हो रहा है और जो साथ में समूह में मिलकर के जो कर रहे हैं तारबंदी तो उसका पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये वास्तव में सही उपयोग के लिए तारबंदी हो रही है या नहीं। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के उपरांत निर्धारित पेराफेरी में यथासंभव कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जब ये आगे से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में किसी प्रकार का अगर कुछ जो बदलाव होता है तो उसके लिए जो है कृषक जिम्मेदार रहेगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तारबंदी कार्य स्वयं के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर अनुदान दे होगा। तारबंदी खुद अपने पैसों पर या फिर बैंक से ऋण लेकर के करते हैं तो उसके लिए अनुदान दे होगा। तारबंदी कार्य फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धार्मिक स्थान आदि को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया जाए। ये जो योजना है ये आवारा पशुओं से बचने, फसल को बचाने के लिए है तो इसके लिए यहाँ पे ट्रस्ट है, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, बाकी जो जगह हैं वहाँ उनको लाभान्वित इसमें नहीं किया जाएगा। योजना अंतर्गत निर्मित तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा ताकि जन धन, पशुधन को भी हानि से बचाया जा सके। और अगर तारबंदी जो करवा रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का करंट प्रवाहित नहीं किया जाए क्योंकि यहाँ पे जनधन या फिर पशुधन की हानि हो सकती है। कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने के उपरांत तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी। और जो है तारबंदी एक बार सरकार करवा देती है लेकिन उसके बाद में उसकी मरम्मत करना जो है स्वयं कृषक की जिम्मेदारी है। जिले को आवंटित लक्ष्यों में 10-15% श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से पूर्ण कराए जा सकते हैं। इस संबंध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र 66166713 दिनांक 22/1/15 के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराए जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे जिले में जितने जो लक्ष्य आवंटित है उसमें से 10-15% को महात्मा गांधी नरेगा के तहत जो है पूर्ण किया जा सकता है। जिले हेतु चयनित सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य करावा जाए। और जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत भी इसमें जो प्राथमिकता दी गई है। संयुक्त निर्देशक कृषि खंड द्वारा 5%, उप निर्देशक कृषि द्वारा 10%, संबंधित सहायक निर्देशक कृषि द्वारा 35% तथा कृषि अधिकारी द्वारा 50% निरीक्षण किया जाएगा। और ये जो है ये पूरा जो है इसके निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। जिला स्तर, उप जिला स्तर पर आवेदित एवं लाभान्वित कृषकों के समस्त रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा और जो भी यहाँ पे जिस इसको लाभ मिलता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब है अनुदान सीमा, व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदान, यानी अगर एक व्यक्ति इसके लिए लाभार्थी है तो उसके लिए अनुदान की पूरी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तारबंदी हेतु व्यक्तिगत किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 जो भी कम हो प्रति कृषक अनुदान दे होगी। यानी कि अगर तारबंदी करवाते हैं 1.5 हेक्टेयर जमीन पर तो 400 रनिंग मीटर की जितनी भी लागत होती है उसके 50% यानी 50% देगी सरकार, लेकिन उसकी भी अधिकतम राशि 40,000 होगी। यानी कि अगर कोई तारबंदी करवाता है
तो उसमें अगर 50,000 का खर्च 1 लाख का खर्च होता है तो सरकार उसमें सिर्फ 40,000 देगी, और अगर 80,000 का होता है तो भी 40,000 देगी, अगर 60,000 का होता है तो 30,000 देगी। इस तरीके से सरकार कार्य करेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 देगी, और बाकी जो है उसकी जो 50% है कम है तो फिर उसकी 50% के अनुसार देगी। रनिंग 400 रनिंग मीटर से कम होने पर प्रोराटा बेसिस पर अनुदान देगा। पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक लघु सीमांत श्रेणी में होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 60% तथा अधिकतम राशि 48,000 होगी, और यदि कृषक लघु या सीमांत हैं तो फिर उसके जो जितनी भी 400 मीटर की होगी उससे 60% जो है यहाँ पे सरकार देने के लिए राजी है, जिसमें 48,000 देगी। अगर अन्य किसान है तो 40,000, और अगर जो बाकी ये लघु या सीमांत किसान है तो 48,000 दे होगी। लेकिन यदि कम है जमीन तो फिर सरकार जो है इसका कम जो 50% के आधार पर या 60% के आधार पर कम जो भी है वो देगी। पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी के कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी। लघु सीमांत श्रेणी कृषकों को अनुदान अतिरिक्त 10% अधिकतम 8,000 रुपये राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दे होगा। और जो अगर लघु या सीमांत किसान हैं तो उसमें जो है मुख्य राज्य योजना या मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जो है 8,000 रुपये मिलेंगे। अब है समूह में अनुदान। यदि समूह में कोई तारबंदी कराता है तो उसमें अनुदान कैसे मिलेगा वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सामुदायिक आधार पर सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पेरीफेरी के कृषकों के लिए 2 या 2 से अधिक कृषकों के एक समूह के लिए न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होने पर लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 जो भी कम है प्रति कृषक प्रति अधिकतम 400 रनिंग मीटर प्रति कृषक अनुदान दे होगा। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अगर कोई साथ में करवाता है तारबंदी तो उसमें जो क्या है कि 1.5 हेक्टेयर जमीन होगी तो उसमें कम से कम 2 किसान और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो उनकी जो ज़मीन है उसमें जितनी भी तारबंदी करवाते हैं वो पूरी तारबंदी होने के बाद जो सरकार उसके लिए 400 रनिंग मीटर की जो 400 रनिंग मीटर की तारबंदी है उसका 50% यानी अधिक से अधिक राशि 40,000 रुपये देगी। ठीक है। अब एक कृषक समूह में लघु सीमांत श्रेणी के कृषक शामिल है तो अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 48,000 जो भी कम हो प्रति कृषक अनुदान देगा। लेकिन ये जो है प्रति कृषक यानी अगर 2 है तो 2 के अनुसार मिलेगा, 4 है तो 4 के अनुसार मिलेगा। पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी। लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को अतिरिक्त 10% अधिकतम 8,000 रुपये अनुदान राज्य योजना और मुख्यमंत्री कृषक राज्य साथी योजना से दे होगा, जो भी कि मैंने पहले व्यक्तिगत रूप से बताया। अब अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज। अब जो जरूरी है कि इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए। कृषक को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा। अगर आप तारबंदी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत भर रहे हैं चाहे सामूहिक भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जन आधार कार्ड देना बहुत ही अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी न हो, राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी है। और इसमें जो है जमाबंदी आपको चाहिए जो कि 6 माह से पुरानी नहीं हो, आपको अपना खाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है, वो जमाबंदी चल जाएगी। कृषक के स्वयं के नाम से भू स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में अर्थात कृषक के पिता के जीवित होने पर परिवार से अलग रहने अथवा मृत्यु के पश्चात नामांतरण के अभाव में यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र हल्का पटवारी से आवेदन प्राप्त कर आवेदन का प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को अनुदान के लिए पात्र मानेगा। यदि ऐसा कोई कृषक है जो कि जिसके नाम पर ज़मीन नहीं है, उसके पिताजी के नाम पर है या फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और लेकिन ज़मीन है वो उनके नाम पर अभी तक चढ़ी नहीं है, तो वो जो है पटवारी से वहाँ पे नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र लेकर के जो आवेदन करता है तो वो जो है आवेदन मान्य है और वो सही पात्र माना जाएगा। लघु सीमांत श्रेणी की जन आधार कार्ड में सीडिंग अथवा तदनुसार आवश्यक राजस्व विभाग से जारी प्रमाण पत्र। अगर लघु किसान है, लघु या सीमांत किसान, तो उनके जन आधार कार्ड में आप लघु और सीमांत किसान की सीडिंग कर लेवे और या फिर आप जो है इसके लिए राजस्व विभाग से जारी प्रमाण पत्र जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तारबंदी करने पर वे हुई राशि के बिल और तारबंदी करने के बाद में जो बिल की राशि आपके खर्च होती है वो बिल की राशि भी आपको इसके अंदर अपलोड करनी है, यानी बिल आपको अपलोड करने। अब है आवेदकों का आवेदन पत्रों का प्रस्तुतिकरण। अब जो है इसका आवेदन पत्र कैसे भरना है, उसका कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
कियोस्क के माध्यम से आवेदन, यानी कि ई मित्र कियोस्क, ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन करवा सकते हो। फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। व्यक्तिगत कृषक, कृषक समूह में सामूहिक रूप से अथवा समूह में से एक कृषक सभी दस्तावेज के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई किसान पर्सनल करवाता है, यानी खुद के व्यक्तिगत करवाता है, तो वो कृषक वहाँ जाकर के करवा सकता है। यदि कोई समूह में करवाना चाहता है तो समूह में वहाँ जाकर के करवा सकता है। और यदि समूह में से कोई एक कृषक पूरे कागज लेकर के वहाँ जाता है तो वहाँ से जाकर के ई मित्र पे जाकर के करवा सकता है। अब सेकंड पॉइंट, कियोस्क धारक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करेगा तथा ई प्रपत्र में शपथ और सहमति प्रदान करेगा। अब जो है कियोस्ककर्ता क्या करेगा, ई मित्र धारक की उनके जो है ऑनलाइन जो पूरा फॉर्म है वो फिल करेगा, उसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे और उसके साथ में जो सहमति प्रदान हो सकता है, फिंगर वाली सहमति हो, ओटीपी वाली सहमति हो, या फिर आपको साइन करके सहमति देनी हो, वो वहाँ पे प्रदान आपको कर देगा। जो ई मित्र धारक है वो आपको बता देगा। अब है कियोस्ककर्ता यानी ई मित्र धारक आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा, और इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो ई मित्र धारक आपको उसकी रसीद देगा। संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच संबंधित आवश्यक कार्रवाई करनी होगी एवं समय समय पर राज्य किसान साथी पोर्टल में अंकित प्रक्रिया अनुसार आवेदनों की वस्तु स्थिति का अद्यतन करना होगा। अब जो कार्यालय और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है समय समय पर उनके पास पहुंचे हुए जो भी आवेदन है उनकी जांच करते रहे। अब इन सेवाओं से संबंधित वस्तु स्थिति एवं वस्तु स्थिति का मतलब होता है स्टेटस एवं आदेश प्रमाण पत्र मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑनलाइन SMS द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो भी आपके आवेदन होते हैं उसकी पूरा स्टेटस आपको जो है मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, और जो जहाँ से आप अप्लाई करते हो वहाँ पे भी शो होता रहेगा, जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क अथवा स्वयं के माध्यम से छाप कर प्राप्त किया जा सकता है, और उसकी प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और जो लोग ऑफलाइन फॉर्म भर के देंगे वो स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन द्वारा स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन, तो जो है आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक ऑनलाइन जन आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन कर ई प्रपत्र में आवेदन पत्र को भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा तथा ई प्रपत्र में सहमति प्रदान करेगा। आवेदन खुद है वो वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है SSO ID से, जिसके लिए उसको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे और खुद ही सहमति देनी पड़ेगी। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन नहीं प्राप्त कर सकेगा, और अगर वो खुद अप्लाई करता है तो उसको वहाँ से भी रसीद मिलेगी। अब है विभागीय मापदंड एवं प्रक्रिया विवरण। अब विभाग के लिए भी कुछ मापदंड और प्रक्रिया है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तारबंदी कार्यक्रम के जिलेवार एवं श्रेणीवार लक्ष्य संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार को आवंटित किए जाएंगे। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त लक्ष्य सहायक निदेशक कृषि विस्तार को आवंटित करेंगे। साथ ही IGNP क्षेत्र एवं CLD क्षेत्र के लक्ष्य क्रमशः उप निदेशक कृषि विस्तार IGNP बीकानेर एवं परियोजना निदेशक CAD कोटा को आवंटित करेंगे। उप निदेशक कृषि सहायक निदेशक जिला विस्तार अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए किसानों को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करेंगे, और ये दिए जा रहे हैं कि भाई किसानों को जागरूक भी करना है। पूर्व में संचालित योजना की पात्रता एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने पर तारबंदी कार्यक्रम के ई मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों को समाप्त माना जाएगा, और जो लोग ई मित्र पोर्टल पर काफ़ी समय से जो पेंडिंग रहेगा उसको जो है धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। अतः तारबंदी के इच्छुक कृषक सभी दस्तावेज सहित निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करेंगे। इस हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो इसके लिए जो है प्रचार प्रसार भी होगा। वर्ष 2022-23 के आवेदनों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, और इसमें जो है 22-23 में क्या किया जाएगा, जो पहले आएगा उसको पहले लाभ मिलेगा, ऐसा होगा। लॉटरी की प्रक्रिया केवल उन्हीं जिलों में अपनाई जाएगी जिनमें लक्ष्य से 1.5 गुना ज़्यादा आवेदन पत्र होंगे, और जहाँ पे ज़्यादा आवेदन पत्र आएंगे 1.5 गुना ज़्यादा, वहाँ पे जो है यहाँ पे लॉटरी सिस्टम भी होगा। शेष जिलों में यथावत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, और बाकी जिलों में जो पहले आओ पहले पाओ तरीके से ही निस्तारण होगा। तारबंदी कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर
जियो टैगिंग कर कृषक खेत का नक्शा में खसरा संख्या आदि भी अंकित करेंगे। और तारबंदी का कार्य होने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद जियो टैगिंग होगा। जियो टैगिंग में क्या होगा कि एक मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होगा जहाँ से गूगल मैप के माध्यम से वहाँ से मैपिंग होगी और खसरा नंबर में नक्शा भी वहाँ पे अंकित करना होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित सहायक निर्देशक कृषि, जिला परिषद, जिला विस्तार अधिकारी की होगी। और ये जो है ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उनकी ये जिम्मेदारी होगी। संबंधित सहायक निर्देशक कृषि, जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुदान हेतु पात्र कांटेदार चैनलिंग तारबंदी की ऑनलाइन प्राप्त पत्रावलियों का राज्य किसान साथी पोर्टल पर निर्धारण प्रक्रिया कर कार्य कराए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा। पात्र कृषक का फील्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षण द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय को अग्रेसित करेगा। और इसकी जो है पूर्ण जांच होगी, फिर आगे जो है उसको अग्रेसित किया जाएगा। कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में संबंधित कृषक को क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जाएगा, जिससे कृषक कार्य प्रारंभ कर सके। यहाँ यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि परिधि यानी जो साथ में है कि समस्त चयनित कृषकों को यथासंभव यह दस्तावेज एक साथ उपलब्ध कराया जाए और वहाँ पे जो है साथ में जो कृषक है उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत भौतिक सत्यापन सहायक निर्देशन कृषि विस्तार, जिला विस्तार अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक में किसी एक अधिकारी कार्मिक द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान कृषक या कृषक समूह की उपस्थिति में ही किया जाएगा और जो भौतिक सत्यापन होगा उसमें कृषक की उपस्थिति होना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन तारबंदी कार्य पूर्ण होने के 10 दिवस में कराना आवश्यक होगा और जो तारबंदी पूरी होती है उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है भौतिक सत्यापन होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित सहायक निर्देशक कृषि, जिला विस्तार अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और उसकी अगर नहीं करता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। संबंधित उप निर्देशक कृषि, जिला परिषद, उप निदेशक कृषि विस्तार IGNP बीकानेर एवं परियोजना निदेशक CAD कोटा कार्यालय नियमानुसार कांटेदार चैनलिंग तारबंदी के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे और फिर वो सब चेक करने के बाद में वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे। तारबंदी के भौतिक सत्यापन उपरांत 7 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी कर कृषकों के अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान कृषक के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। और जब ये करेंगे तो उसके बाद में उसकी जो सब्सिडी है वो कृषक के खाते में 7 दिन के अंदर आ जाएगी, जो कि पहला मुश्त यानी पहली किस्त। भौतिक सत्यापन के समय तारबंदी कार्य विभागीय मापदंड के अनुरूप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक समूह को मैं मापदंड के कारण सहित हस्तगत कराई जाएगी। और भौतिक सत्यापन में अगर मापदंड के अनुसार नहीं है तो फिर वो आवेदन करता है वो कृषक को जो है मापदंड सहित हस्तगत कराई जाएगी। प्रस्तावित प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत की गई तारबंदी पर अनुदान देय होगा। पूर्व में की गई तारबंदी पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। यानी जब प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद में जो अनुदान मिलता है तो वो जो देय होगा उससे पहले करवाई गई तारबंदी पर अनुदान देय नहीं होगा। खंडीय संयुक्त निर्देशक कृषि समय समय पर कांटेदार चैनलिंग तारबंदी की उप निर्देशक कृषि, जिला परिषद के समीक्षा कर जिले को आवंटित लक्ष्य पूर्ण करवाते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट संकलित कर कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। कृषक द्वारा तारबंदी कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत निर्मित संरचना के नजदीकी लोहे के बोर्ड निर्माणानुसार विवरण कृषि विभाग द्वारा राज्य फसल मिशन अनुदान सहायता के निर्मित तारबंदी इस तरीके के वहाँ पे भी बोर्ड लगेंगे, जो कि यहाँ पे इस तरीके पे भी लग सकते हैं कि भौतिक सत्यापन करता अधिकारी का नाम, वो लाभान्वित कृषक, ये सब जो है स्वीकृति अनुदान राशि ये भी अंकित किया जाना आवश्यक है। तारबंदी के लिए मापदंड, अब जो है यहाँ पे तारबंदी के लिए कुछ मापदंड दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं, तो उसके बाद में हम जो है यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन पहले मापदंड हम जान लेते हैं। इसमें कम से कम 150 सेंटीमीटर ऊंचाई की कांटेदार तारों की बाड़बंदी का कार्य, यानी 150 मीटर कम से कम ऊंची होनी चाहिए। मैं 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पिलर लोहे के एंगल भूमि में 30 बाय 30 बाय 45 सेमी सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 में स्थापित करना तथा पत्थर की पट्टियां बिना फाउंडेशन के सम्मिलित है। प्रीकास्ट 2 सीमेंट कंक्रीट पिलर का आकार ऊपर से 10 बाय 10 सेमी और नीचे से 15 बाय 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक 10वें पिलर एवं कोने के पिलर को इसी आकार के अतिरिक्त पिलर से मजबूत करना। 2 पिलरों के बीच 6 लाइन के हॉरिजेंटल एवं 2
डाइगोलन कांटेदार तारों से मजबूती से बांधना में मिट्टी की खुदाई, पानी देने आदि का पूर्ण कार्य किया जाएगा। और ये जो पूरा कार्य है वो किया जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो जिसमें ये पूरा बताया गया है। अब जो है चेन लिंक फेंसलिंग को 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर भूमि में 30 बाय 45 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 में स्थापित 50 बाय 50 × 6 mm लोहे के एंगल उचित आकार के प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पिलर पर स्थापित करना व एवं पत्थर की पट्टियां फाउंडेशन के सम्मिलित है। इसको स्थापित करने की डिजाइन निम्नानुसार रखी गई। देखिए ये जो पहली तारबंदी है वो कुछ इस तरीके से है, दूसरी तारबंदी इस तरीके से, ये दोनों तारबंदी जो है सही गिनी जाएगी। अब उसके आगे जो है यहाँ पे क्या वर्क फ्लो चार्ट, यानी जो पूरा यहाँ से क्या, सबसे पहले यहाँ पे वायर फेंसलिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, सबसे पहले यहाँ से जो है फॉर्म भिजवाया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी अप्रूव्ड जो 7 दिन के अंदर होगा। उसके बाद में प्री वेरिफिकेशन जो 10 दिन का टाइम है। फिर एएस जनरेट जो 5 दिन का टाइम है। वायर फेंसिंग वर्क कंप्लीट बाय फार्मर 60 दिन के अंदर जो है पूरा वर्क कंप्लीट करना। उसके बाद में पोस्ट वेरिफिकेशन 10 दिन का, और एफएस इश्यू जो है फंड इश्यू वो 7 दिन का काम है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जिसको हम एक बार नज़र मारेंगे। यहाँ पे फिजिकल टारगेट ऑफ बारबेड वायर चैन, यहाँ पे जो मतलब कहाँ कितने टारगेट दिए वो पूरा है। स्टेट प्लान वगैरह पूरा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये सभी जिलों के मैं एक बार जालोर की ओर नज़र डालता हूँ। यहाँ पे जालोर हो तो, क्योंकि मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो उसके लिए ये जालोर आप देख सकते हो जालोर। अब यहाँ पे क्या है, एक वंश यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिजिकल टारगेट यानी जनरल के लिए यहाँ पे ओबीसी SC ST और जनरल के लिए। तो हम जनरल के अंदर देखेंगे, जनरल में सब आते हैं तो 17,900 है टोटल, 17,900 ठीक है। फिजिकल टारगेट इन मीटर ये है, फिजिकल टारगेट इन मीटर ये है NMEO यानी ऑयल सीड, यानी कि जैसे ऑयल वाली जो भी खेती है वो स्टेट प्लान भी है इसके साथ में, और MKY भी है, और ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटली हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अलग से दिया हुआ है जो SMM के लिए, स्टॉल मार्जिन फार्मर के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम एक बार जालोर पे फिर से नज़र मारते हैं। ये रहे जालोर 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 जालोर, और ये रहा। तो यहाँ पे ये पूरा टारगेट है। ये मैं आपको PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।